पूरे बिहार में 1 फरवरी से ई पॉस मशीन को बंद कर दिया गया है, जिसमें 55,000 विक्रेता इसमें सम्मिलित है, जो मशीन को बंद करके वितरण व्यवस्था ठप कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को इस बार जाना पड़ेगा। अभी तो गेल लो मुख्यमंत्री गेल लो। पूरे भारत को भोजन देते हैं, खाना देते हैं और हम खुद भूखे रह रहे हैं। 4500 रुपया में हम लोग बिजली बिल दें या रूम का किराया दे या 2 गो जो हमारा नमनी है उसका हम लोग महीना वेतन दे। देखिए, एक बार फिर से हम गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं आज भी उसी संख्या में दिख रही है। लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि आज इनसे बातचीत करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे और आश्वासन देकर गए हैं कि वार्ता होगी। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बदलाव है या फिर वही स्थिति बनी हुई है। क्या कहिए? बदलाव के मैटर में तो कुछ अभी नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और आश्वासन देके गए हैं कि हम वार्ता करते हैं प्रधान सचिव साहब सर से, यदि तैयार हो जाएंगे तो आप लोग को वार्ता करा देंगे। क्योंकि तो आपका कर्तव्य, हम लोग तो वार्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे अंबिका यादव जी आज 20 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं। आज 19वां दिन हो गया है। अब आए हैं कि तैयार करेंगे वार्ता के लिए। यदि करते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग का जो मांग है वो मांग रखेंगे। वार्ता के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल वार्ता के लिए तैयार हैं। आखिर बैठे हुए किस लिए हैं? वार्ता के लिए ना बैठे हुए हैं। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आज मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, बोले हैं कि हम प्रधान सचिव सर से वार्ता करते हैं संबंधित विभाग से। संबंधित विभाग के यदि पदाधिकारी वार्ता करते हैं तो वार्ता होगी, लेकिन वार्ता करते हैं कि नहीं करते हैं वो समझें। अभी तो मजिस्ट्रेट साहब के अलावा परसों से आज तक और भी कोई मिलने के लिए आया था? नहीं, कोई मिलने के लिए नहीं। ऐसे मैंने लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं और सहानुभूति पूर्वक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए। ऐसे कोई मैंने बिहार सरकार की तरफ से कोई नहीं थे। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई? जी नहीं। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और अभी आए हैं, बोले हैं कि भाई वार्ता के लिए हम बात करते हैं, यदि कहते हैं तो आप लोग हम वार्ता कराएंगे। अच्छा, संख्या आप लोगों की जो दिख रही है इसके हिसाब से एक सवाल है हमारे मन में कि क्या किन किन इलाके से लोग यहाँ पे पहुंचे? यहाँ देखिए, हमारे जन वितरण विक्रेता 55,000 हैं पूरे 38 जिला में। 38 जिला के लोग आते हैं, जाते हैं, आते जा चुकी आमरण अनशन है। यहाँ एक आदमी व्यक्ति की हो तो इनके सहानुभूति पूर्वक के लिए आते हैं, जाते हैं। और पूरे बिहार में 1 फरवरी से ई पॉस मशीन को बंद कर दिया गया है, जिसमें 55,000 विक्रेता इसमें सम्मिलित है, जो मशीन को बंद करके वितरण व्यवस्था ठप कर दिया गया है। मतलब आप लोग का जो केंद्र है जहाँ से आप लोग अनाज बांटते हैं वो तो सब बंद है? बिल्कुल बंद है। ये देखिए, अनाज बांटने का जो प्रक्रिया है ई पॉस मशीन के माध्यम से वितरण किया जाता है। ई पॉस मशीन यानी अंगूठा फिंगर लगेगा मशीन पर तब खाद्यान्न बढ़ता है। पूरा हम लोग ई पॉस मशीन को ही बंद रखे हुए हैं, तो खाद्यान्न बटेगा कहाँ से? अभी तक खाद्यान्न नहीं बट रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मजिस्ट्रेट साहब वार्ता करने के लिए आए थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, ले चल के वार्ता कराते हैं। लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, अनशन तो जो हमारे अनशनकारी हैं वो कहे कि नहीं, हम अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि हमसे वार्ता नहीं हो जाए। वार्ता होगा उसके बाद हमारी मांग को रखेंगे, उस पर क्या सरकार बोलती है उसके बाद ये निर्णय लेंगे। उम्मीद है सर मांग पूरी होगी? उम्मीद तो है, अगर जो नहीं पूरी होती है तो जिस तरह से पलटू चचा अपने पद के लिए पलट जाते हैं, इस बार हम लोग अपने पेट के लिए पलटी मारेंगे। और 2025 में उनको एक बार गांधी जी, जब एगो पुरानी कहावत है, गांधी जी लाठी उठाया था तो अंग्रेज भागा था। इस बार हमरा अंबिका गांधी नहीं, जन वितरण का गांधी है। ये लाठी उठा लिए हैं। पलटू चचा 2025 में कहाँ जाएंगे वो तो कहना मुश्किल है। यही कहेंगे उनको इस बार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज ही मांग रहे हैं। एक दिन में मिनिमम एक आदमी का मजदूरी होता है 400-500। हम लोग को 4,000-5,000 पूरा महीना दिया जाता है, 3 आदमी उसमें लगता है। आप बताइए कैसे पेट चलेगा? दुकान का किराया अलग से लगता है, उसमें बहुत स्टेशनरी है जो कि ऐसा लगता है, बिजली बिल है, वो लोग हम लोग कहाँ से लाएंगे? अब पेट हम लोग का कहाँ से चलेगा, ये आप ही लोग बताइए। इसलिए पलटू चचा को इस बार मानना ही होगा। हम लोग का अजीब हक है, उनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दे। इस बार कह रहे हैं कि रिजल्ट चाहिए? बिल्कुल हम लोग का लगातार संघर्ष चल रहा है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का 10 वर्षों से लगातार हम लोग सड़क से लेके सदन तक हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन सरकार, अंधी बहरी गूंगी सरकार, आज तक संज्ञान नहीं ली। हमारे अंबिका बाबू 20 जनवरी से
लगातार भूख हड़ताल पर है। सरकार आज तक संज्ञान में नहीं ली बात। आज मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और कहे हैं कि चलिए वार्ता करा दें। हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक विभागीय स्तर से कोई लेटर जारी नहीं कर दिया जाता है कि आज वार्ता के लिए और सम्मानजनक समझौता जब तक नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। तो मतलब स्टार्टिंग में जिस तरीके से जो सुविधाएं मिलती है अभी भी वही मिलती है या फिर कुछ नहीं, बढ़ोतरी बद से हुई है? बद स्तर, मतलब दिन पर दिन लोगों का आमदनी का जरिया बढ़ते जा रहा है और हमारा पीडीएस का महंगाई के हिसाब से उन लोगों का बढ़ते जा रहा है। आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जो सरकारी कर्मचारी मुलाजिम थे, उनका वेतन क्या था, आज क्या हो गया। हम लोग अपने होश में हम जानते हैं कि जिस समय सरकारी मुलाजिम थे वो साइकिल से कार्यालय जाते थे। आज स्थिति ये है कि आज वो कार मेंटेन करते हैं और हमारी स्थिति ये है कि हम लोगों को पेट का लालच, जो विक्रेता ये गरीब जनता तक रोटी पहुंचाते, आज हम लोग को रोटी का लाला पड़ गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहाँ से आए हुए थे? हम बख्तियारपुर से आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह स्थान से आए हुए हैं। अब यही देखा जाए कि हम सबको क्या स्थिति है, क्या उनसे मांग रहे हैं। दूसरे स्टेट में जो मानदेय दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, उड़ीसा में 250 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है, दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है, आपको झारखंड में 150 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। उनको पॉकेट से मैं नहीं मांग रहा हूँ। जो सरकार का सिस्टम है हर स्टेट में है, वही तो हम मांग रहे हैं। एक साधारण मजदूर काम करता है, उसका 500 रुपया थी है। हम 3 आदमी हैं, एक हम हैं, 2 मेरा नॉमिनी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमें 90 पैसा दिया जाता है, क्विंटल में 90 पैसा दिया जाता है। किस तरह से दुकानदारी हम कर सकते हैं, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हुए थे? हम गर्दनी बाग के रहने वाले हैं और ये आज 19वां दिन का अनशन है। बगल में है 2 बांस या 3 बांस पड़ेगा सचिवालय, पटना का राजधानी है। यहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष के नेता से लेकर के यहाँ मंत्रिमंडल बैठता है और ये लोग सब अंधा है, टोटल के टोटल अंधा। जबकि हमारे मांग से इनको वित्तीय घाटा कहीं नहीं है, इनको वित्तीय लॉस कहीं नहीं है। हमारे मांग से इनको सरकार को कोई घाटा नहीं हो रहा। हमको अगर मानदेय देते हैं तो जितना ये पॉस मशीन का खर्चा भी है कि नहीं, ऐसे फालतू हमको मानदेय दे दे, ये फालतू खर्चा है। अगर वो कुत्ता को भी भेजेगा उठा लगा के राशन देने के लिए तो हम उसको दे देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमारा मान है अनुकंपा, तो अनुकंपा पूर्व से चलाया था और चलता आ रहा है। तो आप 68 बरस में उम्र बांध कर करके डीलर को बांधने का काम किए हैं। इसमें आपके व्यक्ति को पैसा वित्तीय खर्चा ही नहीं, जान लीजिए। मुख्यमंत्री को इस बार जाना पड़ेगा। अबरी तो गेल लो मुख्यमंत्री गेल लो। कहाँ से आए हुए? मैं वैशाली जिला के महुआ मंडल से हूँ। हाँ। तो मैडम कहना यह है, चराकला प्रखंड से है। भारत सरकार की सबसे बहुमूल्य योजना का संचालन हम जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है। भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी को रोजी रोटी देने का काम करे, लेकिन हम पीडीएसओ के द्वारा यह संचालन किया जाता है। एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, जहाँ रोशनी होती वहाँ अंधेरा होता है। तो हम पूरे भारत को भोजन देते हैं, खाना देते हैं और हम खुद भूखे रह रहे हैं। एकदम कॉमन सी मैडम बात है, सोचने की बात है कि आज जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया वेतन मिलता है, आज उनको एक पेन की आवश्यकता होती है, एक कार्बन की आवश्यकता होती है, एक जो है सो पेपर की आवश्यकता होती है। तो भाउचर बना करके एक पेन 3 रुपया में खरीदा जाता है, लेकिन भाउचर बनता है 3000 रुपये का, भाउचर बनता है 2000 रुपये का, भाउचर बनता है 1000 रुपये का। सोचने की बात है, जिनका वेतन लाख, 1.5 लाख रुपया है। हम लोग मात्र कमीशन पे काम करते हैं, 90 रुपीज कमीशन पर कुंटल है। जिनका खादान किसी का 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल है। एवरेज यही माना जाए कि 2000 से लेकर के 5000, 6000, 7000 तक हम लोगों को कमीशन है और सारी खर्चा इसी में है। स्टेशनरी का खर्च, लाइसेंस रिन्यूअल, उसके बाद जो पोस्ट मशीन का इलेक्ट्रिक खर्च होता है। हम लोग जो माप तौल का रिन्यूअल कराते हैं, पहले 2 साल पे होता था,
अब प्रत्येक साल होता है, उसका चार्ज लगता है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को कमीशन दिया जाता है, इससे मेरा ये वितरण का खर्च नहीं निकलता है। परिवार चलाने की बात तो दूर की बात है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर विभाग को देख रहे हैं, हर विभाग को देख रहे हैं, कहां से कहां किसी का मानदेय चला गया, लेकिन हम लोगों के प्रति उनका विचार क्यों नहीं बन रहा है, ये खुद सोचने पे हम मजबूर है। दूसरी नंबर बात मैडम यहाँ ये है कि जो स्थिति हम लोगों की बनी हुई है, समय टू समय फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश के महामंत्री महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। मैडम, अंग्रेज के जमाने में भी इतना शासन नहीं था, वहाँ भी वार्ता की आजादी थी। जी, जो हम लोगों के साथ है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में 2 राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उस दिन भी हम लोगों को हॉलीडे नहीं है, उस दिन भी हम लोगों को छुट्टी नहीं है। पर्व त्योहार की बात तो दूर की बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मीडिया के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय विभाग के जो भी मतलब प्रधान सचिव हैं, जो मेरे माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जाए कि कम से कम हम लोगों को उतना दिया जाए जिससे हम लोगों का परिवार का भरण पोषण हो सके। उतना ही नहीं मैडम, कर्मचारी जो होते लोग व्यक्तिगत अकेले काम करते हैं, मैं इतना पे सारे समूह में जो लोग बैठे हुए हैं उनका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी महोदय अकेले काम करते हैं। मैं पूंजी लगाता हूं, अपना भवन देता हूं, मैं अपने जो है सो कर्मचारी को मैं रखता हूं, तब जाकर के जो 1 महीना का वितरण होता है। उस कमीशन में 4 आदमी 5 आदमी हम लोग काम करते हैं। चलिए, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को उचित जो है अलग राज्य में यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, यूपी में 200 रुपये कुंटल है, झारखंड में 150 रुपये कुंटल है, यूपी में है मैम, लागू किया ना, दिल्ली में है। उसी तर्ज पे हम लोग का है कि किसी तरह हम लोग का बात सुना जाए और मानदेय दिया जाए या कमीशन दिया जाए। हम लोग कोरोना काल में जिस समय पूरे भारत के लोग अपने अपने घरों में थे, उस समय हम रोड पे आके अपने दुकान पे जिस समय छुआछूत लोगों को लग रहा था, छुआछूत से डर रहे थे, हम मशीन लेके हर एक लाभुक और हर एक गरीब को अनाज मुहैया करा रहे थे। उसके साथ हम लोग को हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जब लाभ लेने की बारी आता है तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। आप लोग देखे थे कि एक चिट्ठी निकाला हुआ था सरकार, उसमें हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी काम किए थे हम लोग, वोट जोड़ने के भी काम किए थे। कोरोना काल में हम लोग क्या काम किए हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो यही कहते हैं सरकार से, अब आपके चैनल के माध्यम से, कि जो उचित हम लोग को मुआवजा है वो दिया जाए, उचित मानदेय जो कमीशन है 300 रुपये कुंटल वो दिया जाए। और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हो? बेतिया जिला से आए हैं। क्या लगता है इस बार मांग पूरी होगी? कोशिश तो हम लोग का जारी है। 2011 से आप लोग लगातार जी, और जो भी हम लोग का मांगे हैं वो मतलब समझिए एकदम जायज मांग है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग का वाजिब जो मजदूरी है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, मानदेय नहीं मिलने से क्या क्या परेशानी होती है? मानदेय नहीं मिलने से तो सारा परेशानी तो मानदेय पे ही जाके अटका हुआ। आप बताइए, हम लोग 40 से 50 कुंटल हम लोग का माल मिलता है और उसमें 90 पैसा मात्र हम लोग का कमीशन मिलता है, जो 4000 से 4500 रुपये हम लोग का कमीशन बनता है, जिसमें 3 आदमी हम लोग रहते हैं, 1 डीलर रहते हैं, 2 नमनी रहते हैं। उसके बाद में घर का किराया है, बिजली का किराया है, जो मशीन हम लोग पॉस मशीन चलाते हैं उसमें पेपर वगैरह सब कुछ लगता है। वो सारे चीज़ें हम लोग अपने से खरीद कर सब करते हैं। अब बताइए 4500 रुपये में हम लोग बिजली बिल दें या रूम का किराया दें या 2 जो हमारा नमनी है उसका हम लोग महीना वेतन दें। ये तो हो गया कि आप लोग वितरण जो करते हैं उसके लिए व्यवस्था, इसके बाद अपने भी तो कुछ निजी खर्च होते हैं। जी, उसी वही निजी खर्च के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके और जो हमारे गार्जियन जो सामान है, अंबिका चिया जी, जो काफ़ी 20 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ हम लोग के लिए अकेले लड़ रहे हैं।
और लगता है कि इस बार हम लोग का मांग पूरा होगा और उम्मीद है मांग पूरा। निश्चित होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना और प्रदर्शन और मतलब जो भी मतलब है उसको ठप करेंगे। और सरकार को ये चुनौती हम लोग दे रहे हैं कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो पूरा बिहार में राशन स्टॉप रहेगा, कोई वितरण नहीं करेंगे। चलिए, इस बार अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो यहाँ पे बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हुए डीलर हैं वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुनाव नजदीक है और इसका भुगतान जो है वो मुख्यमंत्री को करना होगा, क्योंकि ये महज 65,000 और 55,000 सिर्फ व्यक्ति नहीं है, इनके साथ इनका परिवार भी है और परिवार के साथ साथ वोटर और कहीं कहीं से कलेक्टेड होते हैं। ये तो सरकार बखूबी जानती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या फिर इस बार महज ये भी आंदोलन बन के रह जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।